हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करें कि आप भी पेन और कॉपी लेके बैठें और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी नोट करते चलें। किसी भी चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अनलेस आप एक वीडियो को देखेंगे, स्किप कर देंगे और भूल जाएंगे। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी पेन और एक कॉपी लेके बैठें और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ जो जो आपको समझ में आता है उसको नोट करते चलें, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई होप आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ गए होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये वीडियो जो है वो क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो क्लास 9 के लिए बना रहा हूँ। अगर आप किसी और क्लास के होंगे तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं, फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों देखिए, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, ओके। टोटल टाइम है वो होगा 2 आवर्स का, ओके। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद दोस्तों नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप उसे गेस करके भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 20 इंटू 5 100, ओके। 2 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स टोटल है, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। दोस्तों, मीडियम ऑफ पेपर जो है वो होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। जो पेपर आता है एंट्रेंस एग्जाम का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। दोस्तों, लास्ट है टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर जो है आपका बस वाराणसी में ही होता है। अभी तक जितने भी सीएचएस के टेस्ट हुए हैं सबका सेंटर वाराणसी में ही रहा है और कहीं नहीं गया है, तो इस साल भी वाराणसी में ही रहेगा। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं कि हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो मैथ्स से काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपली आप ये समझिए, आपका जो सिलेबस है वो क्लास 8 का सिलेबस है, ठीक है। क्लास 8 में आपका जो भी सिलेबस रहा है वही आपका सिलेबस है। तो क्लास 8 का सिलेबस जानने के लिए आप सिंपली अपना जो भी बुक हो, एनसीईआरटी बेस्ड बुक होना चाहिए, या आप सिंपली एनसीईआरटी की बुक ले लें, 50 रुपये के आसपास का ही आता है। और उसका जो इंडेक्स है वो देखिए, इंडेक्स में जो भी चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे वही आपका सिलेबस है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। और कोई दूसरा सिलेबस नहीं है, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद आपको कौन से बुक्स पढ़ना है, तो ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो है एनसीईआरटी, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद सीएचएस की गाइड, ये जो अरिहंत की जो गाइड आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मैथ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको तो आर.एस. अग्रवाल करना चाहिए एनसीईआरटी स्किप करके, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी है वो आर.एस. अग्रवाल में इंक्लूडेड है ही, प्लस बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। वहीं पे अगर आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ के जाते हैं तो यहाँ पे लगभग आपके 15 से 17 सवाल बन रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों, 2-3 सवाल तो होते ही हैं कॉम्पिटेटिव जो कि रैंक डिसाइड करते हैं, तो उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए, पहले आपका सिलेक्शन तो हो जाए। मेरा ओपिनियन यही है, यहाँ पे आप एनसीईआरटी को स्किप करके आप यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल करें, प्लस उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं उसके लिए दोस्तों आप सीएचएस की गाइड जो है अरिहंत की गाइड वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये गाइड का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं।
जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा उसके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके दोस्तों, गाइड में इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है ऐसे, √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसे करके क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप जनरली देखेंगे तो ये आपको एकेडमिक बुक जो कि RS अग्रवाल या NCERT ये सब में नहीं मिलता है। तो ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे 6 है तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 होगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसका आंसर 2 हो जाता। तो यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपको एक बार CGS की गाइड भी पढ़ लेना चाहिए जो कि 2-3 क्वेश्चन के लिए है। अब आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि आपको CGS का गाइड वाला बुक सॉल्व करने से उसका आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको RS अग्रवाल सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो 15 से 17 क्वेश्चन है, अगर आप इतना भी करके आते हैं तो मोर देन सफिशेंट है। जरूरी नहीं कि आप पूरा 20 क्वेश्चन ही करके आएँ, आप अगर 15 से 17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास और भी टाइम है, आप अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे CGS वाली गाइड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको और हेल्प कर देगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बुक ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के तो हों ही। ठीक है, तो ऐसा ही एक बुक है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। उसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिंपल 2 काम करने हैं आपको। सबसे पहले तो आपको RS अग्रवाल पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। ओके, मैथ्स के लिए यहाँ पे आप NCERT को स्किप करेंगे और RS अग्रवाल को प्रीफर करेंगे, प्लस आपको PYQ लगाना होगा। बाकी उसके बाद अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप CGS के गाइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका 100% प्रिपेयर हो जाएगा मैथ्स। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं साइंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपली क्लास 8 का जो आपका सिलेबस है वही आपका साइंस का CGS का सिलेबस होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा सेक कर रहा है, उसके लिए सॉरी। अभी मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, तो मैं कैसे भी एडजस्ट करके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा फ़ोन सेक कर रहा है, उसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों साइंस के लिए जो बुक है वो सबसे सिंपल, आपको NCERT फॉलो करनी है। ठीक है, आपकी क्लास 8 की जो NCERT है उसी को आपको फॉलो करना है, बस एक बुक आपको फॉलो करना है साइंस के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको अरिहंत का गाइड फॉलो नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस दिखेगा भी नहीं गाइड से, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सब चीज़ तो हम पढ़े ही नहीं है, ये सब तो हमको आता ही नहीं है और ना हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत कहीं कहीं का सिलेबस दे दिया गया है, तो वैसा कुछ पूछा नहीं जाता है। आपको बस क्लास 8 की NCERT की बुक पढ़नी है, वही आपका सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अरिहंत का जो गाइड है उसका सिलेबस आपको नहीं देखना है। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर कहाँ से, वही जो मैंने आपको बुक बताई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें 10 साल का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो उतना मोर देन सफिशेंट है। 10 साल में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस। दोस्तों देखिए, सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस में यहाँ पे क्लास 8 का भी आ जाता है, प्लस यहाँ पे GK भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास 8 का सिलेबस तो डिफाइंड है, लेकिन GK डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि GK तो आप जानते ही जनरल नॉलेज की चीज़ है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हम लोग से उतना करेंगे, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो सिलेबस आपका 8 का सिलेबस आपको कर लेना है। ठीक है, प्लस आपको GK करना है। GK कहाँ से करना है मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स बुक्स में आपको सबसे पहले तो आपको क्लास 8 की NCERT कर लेनी है, यहाँ से आपका 8 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लूसेंट की बुक से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों से सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो क्लास 8 से हो जाएगा, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप सिंपली लूसेंट की बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ पे बहुत कॉन्साइज वे में दिया हुआ है
वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो क्लास 8 का बुक स्किप करके आप लूसेंट से भी पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको वैसे ही ज्योग्राफी और सिविक्स करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लूसेंट में ही आपको और भी जीके के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इन वर्ल्ड, जैसे फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला ओलंपिक में, जैसे फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको लूसेंट का बुक अच्छे से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आपको एसएसटी में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर, दोस्तों देखिए 3 से 4 करंट अफेयर हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर का भी वेटेज है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीना पहले का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा। बहुत 1 साल 2 साल का आपको पढ़ के नहीं जाना, आपको बस 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी मैगजीन खरीद सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना चालू कर सकते हैं, या आप मंथली मैगजीन खरीद लीजिए और वहाँ से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने तो स्किप ही कर दिया था करंट अफेयर, क्योंकि मुझे लगा था कि उतना मैं करंट अफेयर पढ़ नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने एसएसटी को अच्छे से तैयार कर लिया था। मैंने लूसेंट बुक पढ़ा था और क्लास 8 की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। तो वहाँ से मेरा एसएसटी सही से तैयार हो गया था, तो मैंने करंट अफेयर को स्किप कर दिया था। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है, आपको 100 में 100 नहीं लाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको लगता है कि अगर ये चीज़ स्किप करने से आप और अच्छा कर सकते हैं तो वैसा कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर ऐसा लगता है कि करंट अफेयर में 2-3 सवाल के लिए जितना टाइम लगाऊंगा उसी टाइम में आप एसएसटी को अच्छे से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको पहले कर लीजिए। फिर अगर टाइम बचता है तो आप करंट अफेयर पे जाइए, ठीक है। तो पहले जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं पहले आप वो कीजिए, फिर उसके बाद ही जो छोटे टॉपिक्स हैं उसको कीजिए, जैसे यहाँ पे करंट अफेयर है। उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर अगेन वही बुक से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, दोस्तों देखिए इंग्लिश को आप ऐसे ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा लेवल का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, तो आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर और वोकेबलरी पे फोकस करना होगा। दोस्तों देखिए ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक लेके वहाँ से ग्रामर के जो बेसिक्स रूल हैं उसको आप पढ़ सकते और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बता रहा, आप कोई भी बुक लीजिए और वहाँ से ग्रामर को पढ़िए। उसके बाद दोस्तों वोकेबलरी के लिए तो यहाँ पे मैं आपको बुक बता रहा हूँ, जो आपकी गाइड है, अरिहंत की जो गाइड है, वहाँ से आप वोकैब को कर सकते हैं। वहाँ पे वोकैब जो है एक जगह दिया हुआ है, तो उससे आपको आसानी होगी, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ से आप वोकैब को कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आते हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको सिंपली वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आप ये जो अरिहंत की बुक है इसका हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट इज़ हिंदी। फ्रेंड्स हिंदी में आपको सेम ग्रामर और वोकैब पे ही फोकस करना है। तो अगेन ग्रामर के लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, यानी हिंदी व्याकरण के लिए, इसको मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। और वोकैब में दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से जो वोकैब है उसको अरिहंत की गाइड से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हिंदी में कुछ क्वेश्चंस कवि और लेखक पे भी आते हैं, जैसे किसी भी बुक का नाम दे देगा और उससे आपको पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये क्लास 8 में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के लेखक के नाम आपको याद करने होंगे। प्लस आप और बुक्स के नाम याद करने के लिए जीके की बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जनरली जीके की बुक में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें बुक्स के नाम रहते हैं और उसके लेखक के नाम रहते हैं, तो वहाँ से आप कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको बतानी थी, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो में फॉल्ट लग रहा हो, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे CHS के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।